हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप एक नया इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। जैसे इसमें देख रहे होंगे आप लोग, दिया गया है डायल कैलिपर। क्या दिया गया है? डायल कैलिपर। और आप इंतज़ार कर रहे हैं एक नए इंस्ट्रूमेंट की जानकारी के लिए। हम उस पर आज विचार करते हैं और आपको सविस्तार बताएंगे। इसके पहले आप लोगों को वर्नियर कैलिपर पढ़ा चुके हैं और समझा चुके हैं, ठीक। उसी से संबंधित ये एक नया इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, क्योंकि जो पहले पढ़ाया गया था वर्नियर कैलिपर, तो पियरे वर्नियर ने बनाया था उसको, ठीक। वो एक इंस्ट्रूमेंट मेकर था, या कह सकते हो टूल मेकर था। और वो मतलब 1631 ईस्वी में उसको बनाया। अब जो आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया इंस्ट्रूमेंट डायल कैलिपर, और आपको हम थोड़ी सी परिचय करवाते हैं रूबरू, इससे करवाए दे रहे हैं आधुनिक कैलिपर। मतलब कहने का, इसमें आप लोग देख रहे हैं आधुनिक कैलिपर, जो आधुनिक युग के इंस्ट्रूमेंट हैं वो जोड़ दिया गया है इसमें, तो ये कहलाने लगा आधुनिक कैलिपर। अब इसमें विशेषता क्या है? क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर था उसको तो बता दिया था पूरा, लेकिन अब इसकी क्या विशेषता है और उससे क्या संबंध रखता है उसके विषय में अब देखते हैं। विशेषता इसकी बाहरी अंदरूनी गहराई की मापों को आसानी से मापा व चेक किया जा सकता है। तो जब ये विशेषता इसमें स्पष्ट है, जो आधुनिक कैलिपर है या डायल कैलिपर है, तो अंदरूनी, बाहरी और गहराई, ये तीन माप वर्नियर कैलिपर भी मतलब नाप रहा था। अब इसमें हम और आगे परिचय दे रहे हैं। परिचय क्या दे रहे हैं? देखिए, उसके अंतर्गत आपको ये दो जबड़े पहले मिले थे। इसको फिक्स जा तो इसको मूवेबल जा, और ये नाप लेता है आपका, कौन सा नाप लेता है? बाहरी मापों के लिए, ठीक। और ये जो खांचे होते हैं ना, ये खांचे ये आप देख रहे हैं जो नया इंस्ट्रूमेंट आपको समझाया जा रहा है, तो ये क्या बता दिया गया आपको? ये फिक्स जा और ये मूवेबल जा। इसके पहले और भी हम पढ़ा चुके थे वर्नियर कैलिपर में, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डायल कैलिपर है, ठीक। इसके द्वारा ये आपको समझाया कि ये बाहरी माप के लिए दोनों जबड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, अथवा इसको कहेंगे फिक्स जा और ये मूवेबल जा। ऊपर वाला देखे ले रहे हैं इसके, ये फिक्स जा और ये मूवेबल जा, ये आंतरिक माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और इसके बाद यहाँ आते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये मेन स्केल है। ये मेन स्केल, यहाँ पर मेन स्केल होता है, मतलब लिखा नहीं गया, इसको मेन स्केल कहते हैं। इसके पहले वर्नियर कैलिपर पर में भी ये मेन स्केल था, और उसमें वर्नियर स्केल जो था, तो वर्नियर स्केल की जगह ये आपका डायल लगा दिया गया है, ठीक। अब इसके बाद इसकी बनावट के अंतर्गत देखिए, यहाँ से लॉक किया जाता है, एक लॉकिंग स्क्रू ये और दूसरा ये है। ये पूरा यहाँ से ये जो सिस्टम दिया गया है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसको बीम कहते हैं, लेकिन इसको मेन स्केल भी कहा गया है, ठीक। अब बनावट में आते हैं, तो जैसे बनावट में पहुँचेंगे तो कहा गया वर्नियर कैलिपर जैसी होती है। इसकी जो बनावट है किस तरह होती है? वर्नियर कैलिपर जैसी होती है, ठीक। वर्नियर स्केल के स्थान पर एक डायल लगा होता है, ये डायल है लगा है। वर्नियर इस स्केल के स्थान पर क्या लगा दिया गया? डायल, जो हम आपको पहले समझा चुके हैं। इस डायल से रीडिंग को प्रत्यक्षतः मतलब पढ़ा जा सकता है। इसमें कहा गया है स्पष्ट देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष पढ़ा जा सकता है। तो इसको कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, ठीक। इसके बाद आता है मूवेबल जा को एक थंब रोल के द्वारा, मतलब एक थंब रोल, ये एक छोटा सा गोल
कह सकते हो छर्रा नुमा लगा दिया जाता है सिस्टम। तो इसको जैसे आप घुमाएंगे ना तो ये आगे पीछे होता रहता है, और जैसे ही आगे पीछे होगा तो ये रीडिंग बताएगा कि कितना आगे हो गया कितना पीछे हो गया। और अभी इधर एक डेप्थ बार जो जिससे गहराई ली जाती है वो अभी इधर स्पष्ट नहीं है। ठीक, इतना हम आपको समझाए दे रहे हैं कि ये बाहरी माप, ये आंतरिक माप, और इधर जो पीछे साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, गहराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे तीनों माप ली जा सकती है जिस प्रकार वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है सिद्धांत। सिद्धांत ये रैक और पिनियन पर आधारित है। ये जो डायल कैलिपर है इसका सिद्धांत रैक और पिनियन पर आधारित है, जबकि इसके पहले जो वर्नियर कैलिपर बताया गया था, जो वर्नियर कैलिपर बताया गया, उस वर्नियर कैलिपर को आप पढ़े हैं, उसमें बताया गया था कि दो मतलब छोटी इकाइयां या कह सकते हो अल्पतमांक के अंतर के बराबर बताया गया था। ठीक, वो सिद्धांत के बाद कही जा रही है। और इसका सिद्धांत क्या है कि ये रैक और पिनियन पर आधारित है, अर्थात यहाँ मतलब मेन स्केल के पीछे या बीम में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है कि जो आगे पीछे खिसकाया जा सके, उसी को कहते हैं रैक और पिनियन। ठीक है, ये आप इंस्ट्रूमेंट जो आधुनिक कैलिपर है इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह का अगला इंस्ट्रूमेंट हम नए मतलब क्लास में लेके आएंगे। ठीक, और इसको आप अच्छे से समझिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और जय हिंद जय भारत।